रोशनी है मौसमों में, रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। रोहन, रोहन, रोहन दरवाजा खोलो। रोहन, रोहन ये कैसा मजाक है? रोहन दरवाजा खोलो। रोहन दरवाजा खोलो। रोहन, कोई है? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। आकांक्षा, आकांक्षा, शीला। जी मैम साहब। आकांक्षा को कहीं देखा? नहीं मैम साहब, मैं तो उन्हें सुबह से नहीं देखा। ठीक है, ये काम छोड़ो और तुम बाहर देखो, मैं ऊपर देखती हूँ। जी मैम साहब। क्या बात है चाची, आप परेशान हैं? सौम्या, तुमने आकांक्षा को कहीं देखा? नहीं, क्या हुआ? वो अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? और रोहन भी घर में नहीं है। वाओ, क्या बात है। क्या कह रही हो? इसका मतलब दोनों सुबह सुबह एक साथ कहीं घूमने गए हैं। काश ऐसा ही हो। आकांक्षा मैम साहब, आकांक्षा मैम साहब। आकांक्षा, आकांक्षा। चाची ऊपर है आकांक्षा? वहाँ नहीं है। टेरेस वहाँ देखना भूल गई, मैं देखती हूँ। ठीक है। आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा। शीला। जी मैम साहब। आकांक्षा मिली? नहीं मैम साहब, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। कहीं आकांक्षा वापस अपने घर तो नहीं चली गई? पता नहीं दोनों के बीच क्या हुआ। मुझे आकांक्षा के घर फोन करके पूछना चाहिए।
आकांक्षा, क्या हुआ बेटा? उठो। यहाँ कैसे आई? क्या हुआ? बैठो। आकांक्षा, ये सब कैसे हो गया? तुम वहां कैसे बंद हो गई थी? कुछ कहो ना, कुछ बताती क्यों नहीं? रुको, मैं पानी लाती हूं। लो। मैं जानती हूं तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, लेकिन मैं जानती हूं ये सब रोहन ने ही किया है। बहुत हो गई इसकी मनमानी। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। उसकी इस हरकत को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। आकांक्षा बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारे मां से वादा किया था कि तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, एक बेटी की तरह रखूंगी। और वो बेचारी वॉशरूम में घंटों बंद थी। किसी को नहीं पता था कि वो अंदर बंद थी। दरअसल गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है उसको बिगाड़ने में। आज उसकी मनमानी बहुत ज्यादा हो गई है। क्या हुआ चाची? आप इतने गुस्से में? सब ठीक तो है ना? मिहिर, आज रोहन तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा मनमानी करने लगा है। आकांक्षा के साथ अच्छा नहीं हो रहा है और उसकी वजह रोहन है। रोहन? अब उसने क्या किया? आज उसने आकांक्षा के साथ गलत किया। वॉशरूम में उसे लॉक करके वो बाहर चला गया। What? मैं सुबह से परेशान उसे घर में ढूंढ रही थी
और वो बेचारी वॉशरूम में घंटों बंद थी। किसी को नहीं पता था कि वो अंदर बंद थी। दरअसल गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है उसको बिगाड़ने में। आज उसकी मनमानी बहुत ज्यादा हो गई है। इतनी घटिया हरकत उसने कैसे की? आकांक्षा को बाथरूम में बंद करके। बोल यार रोहन। हेलो महेश, यार बाहर आना, मैं तेरे घर के पास खड़ा हूँ। अरे यार मैं बहुत बिजी हूँ आज। अरे यार बाहर आना यार, कहीं चलते हैं। और बाकी लोग भी आज काफ़ी बिजी है। ठीक है, मैं बाद में देखता हूँ। नेहा को कॉल करता हूँ, वो कभी मना नहीं करेगी। मैं जानता हूँ आपने मुझे क्यों फ़ोन किया है। तो तुम ये भी जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। वही कर रहा हूँ मैं, और उस लड़की के साथ मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम घर आ जाओ। तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। डैड बहुत नाराज़ है तुमसे। अच्छा, तो उसने सबको सब कुछ बता दिया? हाँ, इसलिए कह रहा हूँ घर आ जाओ। देखो कुछ नहीं होगा, आज तक कुछ हुआ है, जॉब होगा, तुम चिंता मत करो। एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, ठीक है? बस घर आ जाओ, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। या ठीक है। ये अभी तक आया क्यों नहीं है? पूछो उसको, कहाँ रह गया वो? डैड वो पहुंचता ही होगा। कविता, मुझे पार्टी की मीटिंग में जाना है और इसकी वजह से मेरा सारा काम बेकार हो जाएगा। बड़े पापा, आप गुस्सा मत कीजिए। अभी आपको सिर्फ इलेक्शन में ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी किया शायद गुस्से में किया होगा। ये तुम कह रही हो? उसने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की, फिर भी तुम उसे बचाना चाहती हो? तुम भले इसे छोटी गलती समझकर माफ कर सकती हो, लेकिन मैं इस गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसको सजा जरूर मिलेगी। इस गलती के लिए तुम सबके सामने आकांक्षा से माफी मांगो। लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा तुम आकांक्षा से माफी मांगोगे।
सबके सामने। डैड, आप कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं। मैं इससे बात करता हूं। 1 मिनट, मैं रोहन से बात कर रहा हूं। इसे माफी मांगनी पड़ेगी। बेहतर ये होगा कि तुम इस मामले से दूरी रहो। मैंने तुम्हें इसे जिम्मेदार बनाने के लिए कहा था, लेकिन तुम इसकी गलतियों पर पर्दे डालने की कसम खा ली। मुझे देर हो रही है रोहन, आकांक्षा से माफी मांगो। चलो, तुम अपनी गाड़ी की चाबी दो। आज से तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। बड़े पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने कहा गाड़ी की चाबी दो अभी। और बाइक की चाबी मेरे कमरे में रख देना। आकांक्षा से माफी मांगो। I'm sorry. चलो ठीक है, अब आइंदा ऐसे नहीं करेगा वो। तुम्हें देर हो रही है संजय, तुम भी तैयार हो जाओ। नहीं मां, बात अभी पूरी नहीं हुई है। इसे अभी सजा नहीं मिली है। आज तुमने आकांक्षा को घर में बंद करके रखा था ना, अब इस घर में तुम बंद रहोगे। तुम्हारा घूमना फिरना सब बंद। चलो, तुम अपनी गाड़ी की चाबी दो। आज से तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। बड़े पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने कहा गाड़ी की चाबी दो अभी। बाइक की चाबी मेरे कमरे में रख देना। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी और तभी मुझे आइडिया आ गया था कि तुम कुछ गड़बड़ करने जा रहे हो। अब अगर तुमने इस शादी को रोकने की कोई भी ऐसी हरकत की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। माँ मेरी बात तो सुनो। माँ,
चाची, मैं जानती हूँ जो भी कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर रोहन अभी भी बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल है और वो शादी के लिए तैयार भी नहीं था। बात रोहन की नहीं है, मैं आकांक्षा के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हें उसकी तकलीफ समझ में नहीं आएगी सौम्या। अपने घर, माँ बाप को छोड़ने का दुख तुम्हें नहीं पता है। तुम नसीब वाली हो कि अपने माँ बाप के पास ही रहती हो। तुम्हें इस दुख का सामना नहीं करना पड़ा। और तो और तुम्हें पति भी ऐसा मिला जो तुमसे खुद से ज्यादा प्यार करता है, हमेशा तुम्हें खुश रखता है। शादी तो आकांक्षा ने भी अपनी घर वालों की खुशी के लिए की है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे इस घर में किसी तरह की तकलीफ हो। शायद आप सही कह रही हैं, रोहन ने सही नहीं किया, पर अब ज्यादा मत सोचिए। आई एम श्योर रोहन को एक ना एक दिन उसकी गलती का एहसास हो जाएगा। आज मेरा इलेक्शन कैंपेन का पहला दिन है और घर में इतना प्रॉब्लम आज ही होना था। हेलो, हाँ मैं बस निकल रहा हूं, आप लोग पहुंच जाइए, मैं आ रहा हूं, ठीक है? हाँ। क्या बात है कविता? वो मैं ये कह रही थी कि जो बोलना है जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। हाँ, मैं कह रही थी कि आपको मिहिर पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं कह रही थी कि एक वही तो है जिसने आपके बिजनेस को अकेला संभाला है और घर का भी बहुत ख्याल रखा है। मैंने क्या सही किया क्या गलत, ये मुझ पर छोड़ दो। तुम अपने काम पर ध्यान दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। और रही बात ऑफिस की, तो हर बार की तरह मैं सब संभाल लूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और डैड, रही बात रोहन की, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे उसकी गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए था। मैं अपनी गलती मानता हूँ डैड, लेकिन मेरी